4 दिन बाद आप हमसे पूछिएगा, इंशाल्लाह ये कूड़ेदान बिल्कुल बंद करवा रहे हैं। दुकानदारों से कहा जाता है कि आप अपना सामान हटाओ, वो कहते हैं कि आप पहले गाड़ियां हटवाओ जो यहाँ के लोगों ने खड़ी कर रखी हैं। जब उनसे कहो कि गाड़ियां हटाओ, वो कहते हैं कि आप अपने पहले दुकान वालों से कहो कि वो हटाएं। तो ऐसे तो देखिए काम नहीं हो पाएगा, ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा, सबको इक्वल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इस एरिया में। हम मुसलमान हैं, वो चीज़ सड़कों पर नजर आनी चाहिए कि हम ऐसे मुसलमान हैं, हम ऐसी सफाई रखना चाहते हैं। ये हमारी किताब भी कहती है, हमारा मजहब भी कहता है। जितनी भी इसकी डिसल्टिंग कराते हैं, वापस उसमें उतना ही कूड़ा जो है वो कुछ भर दिया जाता है। तो कोई कार हटाने को तैयार है? 6-6 महीने से लोगों की कारें खड़ी हुई हैं, ना कोई इंक्रोचमेंट हटाने को तैयार है। हमारे पास ऐसी पावर है कि हम इनके चालान भी कर सकते हैं और इनकी दुकानें सील भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं अबुल फजल इनकलेम में अल-शिफा हॉस्पिटल और अहले हदीस कम्प्लेक्स के पास हूँ। यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं एमसीडी की जो गाड़ी सुपर सकर मशीन लगी हुई है, उससे सफाई हो रही है। मैंने पहले भी कभी नहीं कहा और अब भी नहीं कह रहा हूँ कि आसिफ मोहम्मद खान या रिबा खान बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उन्होंने इलाके को पूरी तरह से चमका दिया है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी वो काम करने के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ करने का प्लान बनाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं पर किसी ने इलीगल तरीके से अपनी कार लगा दी है, कहीं पर कुछ लोगों ने बहुत ही बेशर्मी के साथ अपने घर के सामने चेन से घेर लिया है, तो कहीं पर किसी ने ट्रक लगा दिया है। आसिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं। आज भी जब ये सफाई करने के लिए आए, इनकी टीम आई, एमसीडी के लोग आए, तो आज भी इनको परेशानियों का सामना हुआ। आसिफ भाई, आज जब सुबह काम करने आए यहाँ पे आप लोग, तो क्या मसला हुआ? देखिए, मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। जहाँ 13A रोड है, जहाँ मानतुल्लाह जो MLA है उनका ऑफिस है, वहाँ से लेके शाहीन बाग थाने तक तकरीबन हमने 110 डब्बर जो पिछले 10 साल से बैकलॉग पड़े हुए थे, वहीं के रेजिडेंट में पार्कों में डाल रखे थे, हमने सफाई करवाई है। 110 डब्बर हमने वहाँ से उठाया है। और ये नाला जो है, क्योंकि नाला कॉर्पोरेशन मेंटेन करती है, सीवर जो है वो जल बोर्ड करता है, और जो नाले हैं, ओपन नाले हैं, वो काउंसलर के सुपरविजन में उसमें काम हो सकता है। तो ये वाला नाला हो या दूसरा, ये साल में सिर्फ एक बार इसका टेंडर होता है, प्री मानसून बरसात से पहले। लेकिन हमने 1 साल के अंदर अंदर ये तीसरी बार, यहाँ के लोग गवाह होंगे इस बात के कि नाला तीसरी बार हम 1 साल के अंदर सफाई करवा रहे हैं। और अब के जो सफाई करवा रहे हैं, तो हमारा अंदाजा यह है कि शाहीन बाग थाने से लेकर और जामिया नगर थाने तक तकरीबन 200 डंपर सिल्ट हम निकाल रहे हैं। तकरीबन 60 से 70 डंपर अभी तक उठ के जा चुकी है, और 61 डंपर पड़े हुए हैं, और इससे ज़्यादा अभी निकलने जा रहे हैं, जो कल भी निकलेंगे, परसों भी निकलेंगे। लेकिन मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि देखिए, इस एरिया, ये बहुत थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर। अगर आप ये माने, हमारा जो आइडिया है कि शाहीन बाग से जाकिर नगर तक 5 लाख से 6 लाख के लोग रहते हैं, लेकिन अगर थाने, जामिया नगर थाने तक भी मान लें, तकरीबन 2.5 लाख शाहीन बाग से यहाँ तक 2.5 लाख की पॉपुलेशन, वोटर की बात अलग होती है, पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ कि देखिए, अगर 2.5 लाख लोग ये समझें कि उसमें 50, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन अगर 50,000 लोग बिगाड़ने पे आ जाएं और सिर्फ काउंसलर उसको संभालने पे आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आम लोगों का कॉपरेशन नहीं मिलेगा, तो कोई भी इस एरिया में सफाई, जैसा हमारा एक ख्वाब है कि हम इस तरह की सफाई चाहते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हम ये बात कह रहे हैं कि जो हमने ख्वाब देखा था इस जामिया नगर, खासतौर से अबुल फजल इनक्लेव और शाहीन बाग का, वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वजह ये है कि जितना हम सफाई करके आगे को बढ़ते हैं, पीछे से लोग उसको बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, और कॉपरेशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। हम शाहीन बाग थाने से चले हैं, और जहाँ तक पहुँचे, ना तो कोई कार हटाने को तैयार है, 6-6 महीने से लोगों की कारें खड़ी हुई हैं, ना कोई इंक्रोचमेंट हटाने को तैयार है। हमारी मशीनें चल रही हैं, ज़बरदस्ती उनको गालियाँ देते हैं और कार बीच में आवा देते हैं। परसों अल-शिफा के सामने मना करने के बाद एक साहब कार लगा के अल-शिफा में चले गए। जब वापस आए तो उस कार पे छींटें आ गई नाले की, तो उन्होंने आके ड्राइवर को 50 गालियां दी और कहा कि तू इसको धो मेरी कार को। मना करने
बनने के बाद भी वो काल लगा कर गए। तो अगर ये एरिया में रवैया लोगों का रहेगा तो मैं सबको 100% नहीं कह रहा, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो हमें इस एरिया में सफाई मुहिम नहीं चलाने दे रहे। आसिफ भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, ये सवाल मैंने अहमदुल्ला खान से भी किया था। अरीबा के पास पावर है, नाजिया दानिश के पास पावर है, अहमदुल्ला खान के पास पावर है, आप लोग इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले लेते? देखिए, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे पास ऐसी पावर है कि हम इनके चालान भी कर सकते हैं और इनकी दुकानें सील भी कर सकते हैं। ये एमसीडी को पावर है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि देखो मुसलमान भी कहीं ना कहीं परेशान है, रोजगार ढूंढता है और उसका रोजगार चल रहा है और उसी के वोट से हम जीत कर आते हैं। तो हम हरचंद कोशिश करते हैं कि उसको समझाएं, उसको तैयार करें कि भाई नहीं, ये गंदगी इस तरह की मत करिए, या एरिया को साफ रखना जितनी हमारी जिम्मेदारी है इतनी आप लोगों की। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो हर धर्मी पे उतरे हुए हैं, आज भी हमने 2-3 के चालान करवाए, लेकिन लोग अगर नहीं मानेंगे तो फिर सारे हथकंडे इस्तेमाल हम करेंगे। फिर हम ये नहीं देखेंगे, क्योंकि आम आदमी को परेशानी है। जनरल चंद लोगों की वजह से जब आम लोगों को परेशानी पैदा हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी है कि सख्ती के साथ भी अगर जरूरत पड़े सुधार करने की। हम फिर आपके चैनल के जरिए सबसे ये कहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते किसी का चालान, हम नहीं चाहते, क्योंकि आज की तालीम वो जमाने गए जब 500 रुपए 1000 रुपए पड़ते थे। आज जो भी सैनिटरी इंस्पेक्टर या इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर चालान करके जाएगा, कम से कम 40,000 से लेके 50-60 हजार रुपए तक उसमें उसका चालान की उसको भरना पड़ेगा। और अक्सर क्या हो रहा है, फिर लोगों को रोते हुए आते हैं, अजी मेरा तो कारोबार नहीं है, मैं तो परेशान हूँ, गरीब आदमी हूँ। और एक प्रॉब्लम क्या है कि हम गोश्त वाले से कहते हैं कि भाई शीशा लगा के गोश्त अंदर डाको, नहीं चालान होगा। अगर नहीं मानता चालान करवा देते हैं तो जो लोग गोश्त खरीदने आते हैं 20 उसकी सिफारिश में खड़े हो जाते हैं। जिस होटल वाले का हम चालान कटवाते हैं, उस होटल पे जो खाना खाने आते हैं वो फिर हमारे पास सिफारिश को आ जाते हैं। एक मसला सिफारिशियों का यहाँ है। मैं साफ बात बता रहा हूँ। अभी एक गद्दी वो बनाता मोटर स्कूटर और मोटरसाइकिल और कारों की, वो पुरानी सीटें नाले में फेंक रहा है। आप अभी दिखाइएगा कैमरे में। मुझे बताइए, आपके सामने उस आदमी ने फेंक दिया या आपने देखा फेंक दिया? इस इलाके में जितने भी दुकानदार हैं इधर लेफ्ट साइड में या कोई और भी, बाहर से लोग आगे, किसी ने सोफा फेंक दिया, किसी ने चाय का कप फेंक दिया, जो मोटरसाइकिल ठीक करने वाले वो कुछ और फेंक देते हैं। सामान मोटरसाइकिल फेंक रहे हैं, इन सब का चालान करवा क्यों नहीं देते? आप क्यों कर रहे हैं? आपको बात क्यों कर रहे हैं? अभी आपको मैं बात बताऊं कि एक बहुत बड़ा सोफा आगे निकाला है हमने, और एक पीछे पड़ा हुआ है, उसे भी आप दिखाइएगा नाले के अंदर, और तीसरा ये बराबर में ही आपके रखा हुआ है। जिस दिन गल जाएगा ये सब भी उसे नाले में ही फेंक देंगे। मेरे मिजाज के बिल्कुल करीब गलत हो रहा जैसा मेरा मिजाज है, और लोग नहीं सुन रहे इस टाइम, बिल्कुल नहीं सुन रहे। मुझे मजबूरन वो एमसीडी के वो हथकंडे अपनाने पड़ेंगे जिससे कि यहाँ सुधार पैदा हो। मजबूरन, मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो, मैं नहीं चाहता किसी का 40,000 50,000 का नुकसान हो, चालान भरे, लेकिन नहीं सुन रहे तो मजबूरन मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ कि नहीं अगर मानेंगे तो हम इस बात को करवाएंगे। देखिए आसिफ भाई, मुझसे बहुत से लोग कहते हैं आपके बारे में भी, अमानत के बारे में भी, कि ये दोनों साहब जब चाहे जिसको इलाके में सुधार दे, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो, लेकिन पता नहीं कि ये दोनों लोग कहते हैं मुझसे, ऐसा तो नहीं है कि चाहे वो अमानत साहब हो चाहे वो आसिफ साहब हो, इनको लगता है कि जो लोग ये गलत काम कर रहा है, जिसने गलत पार्किंग की हुई है, जिसने रोड पे कब्जा किया हुआ है, वो वोट भी देता है। तो आसिफ भाई को लगता होगा, अमानत को लगता होगा इनसे तो वोट भी लेना है ना, इस चक्कर में सख्ती इनके खिलाफ नहीं करते। शिबली भाई, मसला क्या रहा है, कार वाला ये चाह रहा है कि ये सारे टर्री बंद हो जाए। कार वाला जो शिकायत, जिसके पास कार है वो उसकी आएगा आपके माइक पे कहेगा ये सब टर्रियों ने बड़ा आतंक काट रखा है, और टर्री वाला ये कह रहा है कि 6-6 महीने से कारें खड़ी हुई है, ये यहाँ से क्यों नहीं उठ रही। यहाँ क्या है, दुकानदार फ्लैट वाले पे इल्जाम लगा रहा, फ्लैट वाला उतर के कह रहा है कि दुकानदारों ने घेर रखा है। मसला यहाँ सबसे बड़ा ये आ रहा। अभी एक साहब दुकानदार वाले मुझे ये दिखा रहे थे कि साहब देखो ये पॉलीथीन आती है, और ये देखो, और उन्होंने सोफा भी बाहर रख रखा है,
पीछे उन्हीं साहब ने, जो ऊपर वालों की मुझसे शिकायत कर रहे थे। तो मैंने उनको टोका, मैंने कहा आप फ्लैट वालों की शिकायत कर रहे हैं और खुद तुमने नीचे ये नाले पे ये काम कर रखा है। अरे आसिफ भाई हटवा देंगे। मसला क्या आ रहा है शिबली भाई कि यहाँ पर क्या आ रहा, जिससे मुझे परेशानी है मैं उसकी शिकायत करूंगा, और जो मेरे फेवर की बात है वो उसको वो रहना। अभी आप किसी की कार हटवा दीजिए, कहेगा ये साहब ये तो गुंडागिरी हो गई, ये तो आतंक हो गया कि हमारी कार सड़क पे से, हम तो टैक्स देते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो ये करते हैं। मेरा ये कहना है, मैं अभी एक बात कह रहा था, ये शिबली भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं कह रहा था ये है अमाल हमारे। मैं अभी नाले में दिखा रहा था, मैंने कहा एक कार को मैं कह रहा था 1 घंटे इंतजार करना पड़ा कि मस्जिद में गए नमाज पढ़ने। मैंने कहा उन साहब के अमाल ये हैं कि दुनिया में तकरीबन 250 करोड़ मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, और तकरीबन 57 मुल्क सिर्फ मुसलमानों के मुल्क हैं जहां हुकूमत है, लेकिन 80,000 यहूदियों ने पूरे 250 करोड़ मुसलमानों का क्या हाल कर रखा है इस दुनिया के अंदर। कोई तो कहीं कोई वजूहात हैं, ये हमें अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। हम सिर्फ मस्जिद से चाहें कि नमाज और रोजे से हमें जन्नत नसीब हो जाएगी, ये सब चीज़ें इंसान को सुधारने के लिए अल्लाह ने पैदा करिए। आपका वो कि आप मुसलमान हैं वो चीज़ सड़कों पर नजर आनी चाहिए कि हम ऐसे मुसलमान हैं, हम ऐसी सफाई रखना चाहते हैं। ये हमारी किताब भी कहती है, हमारा मजहब भी कहता है, लेकिन हमारे अमाल दिखाई दे रहे हैं। आप देख लीजिए हमारे अमाल, जिधर चले जाइए आपके अमाल दिखाई दे रहे हैं। अमाल तो मस्जिद में आप नमाज अपने लिए पढ़ते हैं, लेकिन आपके अमाल सड़क पर नजर आने चाहिए, तब आप मुसलमान हैं। से बहुत से लोग इस इलाके में कहते हैं जो ना आम आदमी पार्टी के हैं, जो ना कांग्रेस के हैं, मतलब जो ना आसिफ भाई का सपोर्टर है, ना हिम्मतुल्लाह खान का सपोर्टर है, जो न्यूट्रल लोग हैं, वो कहते हैं यहाँ का मुसलमान यही सब डिजर्व करता है। वो जितनी गंदगियाँ फैलाता है, रोड पे कब्जा करता है, नाला भर देता है, जो कुछ करता है उल्टे सीधे काम, जो भी गैर कानूनी काम होते हैं वो सारे करता है। वो अपने घर में बैठ के अमानत को बुरा भला कहता है, आसिफ को बुरा भला कहता है, अरीबा को बुरा भला कहता है, लेकिन खुद अपनी जिम्मेदारी निभाता नहीं। इसलिए जो कुछ भी बुराइयां इस इलाके में, जो कुछ परेशानियां हैं, उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है, वो खुद भी डिजर्व करता है। अगर वो नेताओं का साथ नहीं देगा, वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, तो भला इलाके की बेहतरी कैसे हो सकती है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपने मुझसे एक वादा किया था कुछ दिनों पहले कि ये वाला जो पूरा घर है कुछ दिनों में हट जाएगा, तो अब तक हटा नहीं है वो? देखिए हमने इलेक्शन में हमने कहा था ये सारा एरिया अनऑथराइज है, एमसीडी की बहुत लिमिटेड यहाँ पर एक्टिविटीज हैं, लेकिन हम ये वायदा करते हैं कि ये दोनों कूड़ेदान जो 8 नंबर पर है और ये हम आपके चैनल के जरिए कहना चाहते हैं कि इसी संडे तक हम अपने लेवल पे इसको बंद कर देंगे। ये हम शिफ्ट करने जा रहे हैं और जहां ये शिफ्ट होगा वहां बनेगा, लेकिन अब लोगों की भी जिम्मेदारी है। अगर रात को कोई मलबा डाल के जाता है, रात को कोई घरों के कूड़ा डालने जाता है, उसको हम कोशिश करेंगे को उठवाएं। लेकिन एमसीडी की जितनी गाड़ियां या जो बंगाली रिक्शों में कूड़ा लेकर आते थे, हम इसी संडे तक, जो कमिंग आज से 3-4 दिन तक बाद, 4 दिन बाद आप हमसे पूछिएगा, इंशाल्लाह ये कूड़ेदान बिल्कुल बंद करवा रहे हैं, बिल्कुल डेड हो जाएगा। हम चाहते हैं कि सब लोगों का कॉपरेशन मिले कि कोई इस कूड़ेदान पे ना डाले, है ना। तो ये अल-शिफा वालों को बहुत परेशानी थी और बहुत से लोगों को थी। हम चाहते हैं कि सब लोग बैठ के एक मीटिंग कर ले, थोड़ी बैरिकेटिंग हो जाए, सब मिलजुल के हम कर ले, और वहां से कूड़ा कोई रातों में ना डाल के जाए। वो बड़ी एक प्रॉब्लम है। रात को जो बुर्गे की दुकानें हैं वो सारा आंत ओछड़ी कहीं पे भी बाहर कूड़ेदानों पे फेंक के चले जाते हैं। तो लेकिन जो एमसीडी की गाड़ियां यहाँ टिपर डालने आते थे और जो बंगाली डालते थे, वो हम संडे तक इसमें बंद कर देंगे, और वो साइड भी हम दिखाएंगे आपको, अभी चाहे आप देखना चाहें, जहां हम कूड़ेदान बनाने जा रहे हैं। रही 8 नंबर की बात, 8 नंबर पर हमारे 80 लाख रुपया हमारे सैंक्शन हो गए और इंशाल्लाह जनवरी एंड में हम उसको पक्का, इसमें क्योंकि शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए वो वाली फाइल 6 महीने पहले से गई हुई है 8 नंबर की। इसके लिए ये था कि ये फ्लैट बन रहा है, यहाँ यूपी इरिगेशन वाले तैयार नहीं थे लैंड देने के लिए, तो अब ये शिफ्टिंग का हमारा उनका एक बात हो गई है। तो 8 नंबर पे इंशाल्लाह हम जनवरी के एंड में काम शुरू कर देंगे कूड़ेदान का, और कॉम्पैक्टर वाला लेटेस्ट, जहाँ एक दिन का भी नीचे जमीन पे पड़ा नहीं आएगा, मशीनें लगी हुई होंगी,
24 आवर्स वहाँ 3 ऑपरेटर 24 आवर्स रहेंगे और मशीनें लग के वो कूड़ा जो है कॉम्पैक्टरों में जाएगा। वहाँ एक दिन का भी आपको, जैसे न्यू फ्रेंड्स सूर्या होटल के पीछे है, सेम वही बनने जा रहा है वहाँ पर। और इसमें हो सकता है फरवरी या मार्च में होगा, लेकिन यहाँ अल शिफा के सामने हम 3 दिन बाद इस कूड़ेदान को बिल्कुल अपने लेवल पे बंद कर देंगे। मैं फिर आपके चैनल के जरिए सारे दुकानदार जो भी देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ, फिर मैं आपको 10-15 दिन का टाइम दे रहा हूँ कि देखिए, आपको नहीं 40-45 हज़ार रुपया हर हफ्ते में हमारे चालान करने की सैनिटरी इंस्पेक्टर की पावर है, और आप नहीं मानेंगे आपकी दुकान सील भी हो सकती है। तो मैं फिर चाहता हूं कि हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन ये मैं वार्निंग दे रहा हूं कि सब लोग थोड़ा सा सफाई पर तवज्जो, थोड़ा नहीं, उनकी जिम्मेदारी है, अपने सराउंडिंग में सफाई रखें। दूसरी शिबली भाई, मैं जब आता हूं यहाँ के दुकानदार एक बात पूछते हैं, अजी नाले में पाइप कब डलने वाले हैं, नाला कवर्ड क्या होने वाला, तो मैं उनसे ये कहता हूँ इस पे भी सामान रखने का इरादा है क्या? 40 फुट आपको याद होगा शाहीन बाग का नाला बीच में चलता था, मैंने उसको बिल्कुल हाईवे की तरह बना दिया, लेकिन 40 फुट चौड़ी रोड चल वही 6-7 फुट रही है। इधर दुकानदार ने भी बाहर ठिया लगवा दिया, इस दुकानदार ने भी ठिया लगवा दिया। आप इस नाले को कवर्ड भी करवा दो, पाइप डलवा दो, कल को सबके सामान रखे नजर आएंगे। नाला में पाइप का इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि हम उसको नाले को भी ऊपर से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। किसी की मंशा ये नहीं है कि नाला साफ सुथरा एरिया हो जाए, ज्यादातर की मंशा ये है कि इसमें गाड़ी खड़ी कर लेंगे, इसमें सामान रख देंगे, इसमें पार्किंग बना लेंगे, या किसी को ठिया लगवा देंगे, उससे किराया लेने लगेंगे। जब ये सोच पैदा हो जाए तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है पूरे हल्के के लिए और पूरे इस सिस्टम के लिए, कि हर आदमी अगर ये सोचे कि मैं इंक्रोचमेंट करूंगा, रोजी तो अल्लाह ने आपके उसमें लिख दी है, इंक्रोचमेंट से आपकी रोजी रोटी नहीं लिखी हुई है, ईमानदारी से कमाएंगे, अल्लाह पाक उसमें बरकत देगा। तो मेरी सभी लोगों से दरख्वास्त है कि हम मजबूर हमें ना करें कि हम चालान करें, मजबूर ना करें कि आपकी कोई दुकान सील हो। हम सिर्फ दरख्वास्त ये करते हैं कि दुकानों के आगे डब्बे रख लीजिए, वो भी कचरा जो कुछ भी हो वो उसमें डाल दीजिए, है ना, वो, और जहाँ परेशानी हो वो आप हमें बताइए। हम भी अभी कह रहे हैं कि अनऑथराइज एरिया, हम अभी अपने काम से भी मुतमईन नहीं है, हम आपसे कहते हैं, हम ये कह नहीं हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, कोशिश कर रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि एरिया में कुछ सुधार पैदा हो जाए। जैसे हमने ये कूड़ेदान हटाने का ऑर्डर करवा दिया, कम से कम जो कूड़ेदान 10 साल से यहाँ रोड जाम करे हुए था, पूरे एरिया का नासूर बना हुआ था, कम से कम उसका कर दिया, 4-5 दिन में कूड़ेदान शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं कि यहाँ कुछ सुधार हो जाए। हम ये नहीं करें कि हमने रातों रात बहुत कुछ कर दिया, कोशिश करते हैं, कहीं कामयाबी मिल भी जाती है, कहीं नहीं भी मिलती है, लेकिन जहाँ नहीं मिल पा रही वहाँ लोगों का कोऑपरेशन होगा तो वहाँ पे भी हमें कामयाबी मिलेगी और एरिया कुछ तो खूबसूरत होगा, कुछ तो साफ सुथरा होगा। अब आप ये बताइए, हम उस साइड में चाहते हैं कि हम जेसीबी से मलबों के ढेर पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि रात को मशीन लगा के उसकी सफाई करवा दें। टोटल कारें खड़ी हुई हैं, कहाँ कार के नीचे से कैसे हम मलबा निकालें, कैसे कूड़ा कारों के नीचे से निकालें, लोग हटाएं तो हम वहाँ से कूड़ा निकालें। तो फिर मेरी सबसे दरख्वास्त है कि साफ सुथराई पे अगर आप तवज्जो देंगे तो और भी बहुत सी परेशानियां हैं यहाँ के आवाम की, हम उसको तस्लीम करते हैं और उसमें कुछ ना कुछ सुधार पैदा करेंगे इंशाल्लाह। अरे मुझे ये बताइए, आपको इतने दिन हो गए, जितने दिन भी हुए हैं अब तक, तो आपका जो अपना काम है उससे कितना मुतमईन है आप, या क्या कुछ काम लग रहा है आपको कि ये अच्छा हो गया, ये अच्छा अब तक नहीं हो सका है? देखिए, इस एरिया के तो काफ़ी इश्यूज़ रहे। जब मैं काउंसलर बनी तो काफ़ी मेजर इश्यूज़ यहाँ पे थे, जैसे कि कूड़े का और बाकी चीज़ों का। थोड़ा टाइम लग रहा है, प्रोसेस में चल रही हैं बहुत सारी चीज़ें। इंशाल्लाह अभी जल्दी 2 बड़े काम होने वाले हैं, एक 8 नंबर का कूड़ेदान पे भी और अलशिफा के कूड़ेदान को भी हम शिफ्ट कर रहे हैं कहीं और, उसको पूरी तरह ख़त्म कर रहे हैं। जो अलशिफा के सामने कूड़ेदान रहा है सालों पुराना, जिससे हॉस्पिटल के सामने भी होने से एक बड़ी प्रॉब्लम रहती थी और सड़क आधी घिर जाती थी कि किसी दिन छुट्टी है, नहीं उठा कूड़ा तो आधी सड़क पे कूड़ा आ जाता था। उसको हम पूरी तरह से ख़त्म ही कर रहे हैं कूड़ेदान को और उसको शिफ्ट करा रहे हैं कहीं और। एक यहाँ बड़ा इशू जो मैंने देखा इतने महीनों में, वो इस
इस नाले अबुल फजल नाले का एक बहुत बड़ा इशू रहा। कई बार जो है वो पानी ओवरफ्लो करके सड़क पर आ गया, जो हमने अभी 2-3 बार ऐसा हुआ पिछले साल। तो इसका देखिए जो ये डीसिल्टिंग का प्रोसेस होता है वो प्री मानसून होता है, साल में एक बार टेंडर होता है डीसिल्टिंग का। हम ये एक साल के अंदर हम तीसरी बार नाले की डीसिल्टिंग करवा रहे हैं, जो अभी भी काम चल रहा है नॉन स्टॉप। क्योंकि प्रॉब्लम हमें जो आ रही है इस नाले के साथ कि हम जितनी भी इसकी डीसिल्टिंग कराते हैं वापस उसमें उतना ही कूड़ा जो है वो कुछ भर दिया जाता है। थोड़ा सा मेरी लोगों से बार बार यही अपील रहती है कि थोड़ा वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दें, गार्बेज डिस्पोजल पे ध्यान दें, क्योंकि जब बार बार नाले में अगर कूड़ा डाला जाएगा तो इस डीसिल्टिंग प्रोसेस का भी कोई फ़ायदा नहीं होना है। ये पानी फिर उबल के थोड़े दिन में सड़क पर आ जाएगा। लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि जितना से जितना हो सकता है इसको अच्छे से सफाई करा के, आप देखेंगे अभी पानी का लेवल बहुत डाउन हो चुका है इस नाले का, और कल भी जेसीबी लगेगी। नॉन स्टॉप ये प्रोसेस चल ही रहा है कई दिन से हमारा डीसिल्टिंग का। अरे मुझे ये बताइए, मुझे लोग कहते रहते हैं कि बस कुछ लोग ऐसे हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, वो गंदगी फैलाते हैं, कार रोड पे जमा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ये काम नहीं करते, वो आपके वोटर भी हैं। तो ये 10, 20, 50, 100 लोगों की फिक्र करके आप उन लोगों को नज़रअंदाज करते हैं जो इनकी गलत हरकतों की वजह से, जिन्होंने कार लगा दी, जिन्होंने रोड पे कहीं गंदगी फेर दी। तो लोग हमसे कहते रहते हैं कि अरीबा हो या कोई और हो, आसिफ साहब हो, अमानत साहब हो, इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लेते? नहीं, हम लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए अगर जैसे हम डीसिल्टिंग करा रहे थे नालों की, जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, हमने एक बार रिक्वेस्ट करी, बहुत लोगों ने हटा दी गाड़ियाँ, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी थे जो हटाने को तैयार नहीं थे। और इसी तरह से जैसे जो इस तरह की डिस्टर्बेंसेस होती हैं तो उनका हम देखिए पहले तो हम रिक्वेस्ट ही करते हैं, एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, 2 बार करते हैं, फिर वार्निंग भी देते हैं। अगर उसके बाद भी कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है जानबूझ के और जिससे पूरी कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है, पूरे इलाके का नुकसान हो रहा है, तो हम उसका चालान वालान भी करवाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि जो काम आराम से आसानी से हो सकता है उसको एक्सट्रीम लेवल पे जाके क्यों करना है। आप ये सिर्फ देखिए, ऐसा नहीं है कि ये मेरा काम है और इससे कोई मेरा फ़ायदा हो रहा है, इससे इलाके का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ के लोगों का फ़ायदा हो रहा है। तो हम उनका कोऑपरेशन, मैं पूरे इलेक्शन कैंपेन अपनी यही बात हर बार कहती थी कि देखिए मैं अकेले काम, अगर मैं जीत भी गई तो मैं अकेले काम नहीं कर पाऊँगी, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, कोऑपरेशन चाहिए होगा। और मैं अभी भी बार बार यही बात कहती हूँ कि जब नाले की डीसिल्टिंग होती है तो जो लोग यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते हैं वो कुछ टाइम के लिए अपनी गाड़ियाँ हटा ले ताकि जेसीबी आराम से यहाँ चल सके। कई लोगों ने नाले को कवर कर रखा है अपने सामानों से। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक साहब से हमने कह दिया था कि नाले पे से अपना सामान हटा लीजिए, तो वो बिल्कुल लड़ झगड़ने को तैयार थे कि बाकियों का भी सामान। हर आदमी अगर यही कहने लगे कि मैं नहीं कर रहा, पहले बाकियों का कराओ, यही यहाँ पे जो बड़े इश्यूज़ रहते हैं। इंक्रोचमेंट का भी होता है, दुकानदारों से कहा जाता है कि आप अपना सामान हटाओ, वो कहते हैं कि आप पहले गाड़ियाँ हटवाओ जो यहाँ के लोगों ने खड़ी कर रखी हैं। जब उनसे कहो कि गाड़ियाँ हटाओ, वो कहते हैं कि आप अपने पहले दुकान वालों से कहो कि वो हटाएं। तो ऐसे तो देखिए काम नहीं हो पाएगा, ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा, सबको इक्वल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इस एरिया में। मैं अपने आप को सुधारूँ तो अपने आप इलाका सुधर जाएगा। देखिए आप तो अरीबा, मुझसे लोग कहते भी हैं कि अरीबा बहुत डिसेंट है, कमाल की बातें करती हैं, पढ़ी लिखी लगती है, एजुकेटेड लगती है, लेकिन आसिफ भाई का जो रिकॉर्ड है वो एक बार चिल्ला दें तो लोग डर जाते हैं। तो मुझसे लोग कहते हैं कि यार आसिफ भाई को आप क्यों नहीं कहते, जरा एक बार अपना वो पुराना वाला रूप दिखा दे लोगों को, लोग वही मानते हैं। सीधी बात समझ में नहीं आती इनको। नहीं देखिए, मैं वही बात कह रही हूँ, हम कोशिश यही करते हैं कि पहले प्यार मोहब्बत से रिक्वेस्ट करके समझाएं। नहीं अब तब भी अगर लोग सुनते हैं, और देखिए बात सिर्फ सुनने की नहीं है, बात यह है कि कुछ लोगों की एक्टिविटीज़ से पूरा एरिया डिस्टर्ब हो रहा है, पूरे लोगों को परेशानी हो रही है, तो हम उस पर कार्रवाई भी करवाते हैं, एक्शन भी लेते हैं। हम अपनी तरफ से हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, प्यार से भी, सख्ती से भी। लेकिन थोड़ा सा मैं फिर बार बार रिक्वेस्ट करूँगी लोगों से कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। जगह जगह थैलियाँ मत फेंकिए कूड़े की, बार बार नाले के अंदर कूड़ा मत फेंकिए। अगर यहाँ पे सफाई हो रही है तो उसमें कोऑपरेट करिए कि अपनी गाड़ियाँ हटा लीजिए। ये कोऑपरेशन अगर आप हमारे साथ करेंगे तो हमें भी आसानी होगी और आपके लिए भी आसानी होगी। आप सब लोग भी अपने अपने तौर पे जिम्मेदारी निभाइए, तभी ये मुमकिन है कि इलाका बेहतर हो सकेगा। आप सिर्फ नेताओं पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो इससे कोई बेहतरी आने वाली नहीं है। जब तक सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। अगर बेहतर हो जाता, ऐलान करने से सिर्फ बेहतर हो जाता, तो मस्जिदों से हमेशा ऐलान होता है कि मुसलमान फला फला काम नहीं करे वो गलत है, लेकिन आज तक वो सारे काम जो गलत है वो मुसलमान कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो कि आप पर इतनी ज़्यादा सख्ती कर दी जाए कि फिर आप भी परेशान हो जाए। आपने पहले भी देखा होगा, लोगों को समझाया गया कि रोड कब्जा मत कीजिए, दुकानें बाहर नहीं निकालिए, लोगों ने नहीं माना। लेकिन जब एमसीडी की टीम आई, आपको याद होगा एमसीडी टीम आई भी नहीं थी, बुलडोजर आया भी नहीं था, सिर्फ ये मालूम चला था कि बुलडोजर आने वाला है, तो भी लोगों ने अपने अपने घरों में अपना सामान छुपा दिया था। तो ऐसी नौबत नहीं आने
दीजिए, खुद ही सुधर जाइए, नेताओं से काम लीजिए, खुद भी सुधरिए, तभी इलाका बेहतर हो सकेगा।